Hello students, welcome back to our YouTube channel आशिमा क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। तो देखेंगे हम री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी। री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इन दोनों में डिफरेंस में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पहले हम, तब हम देखेंगे थ्योरी, तभी हमें समझ आएगा क्या लिखा है। तो देखिए, एक कंपनी है, एक कंपनी उसने किसी पर्सन की बिल्डिंग का 10 लाख का इंश्योरेंस करा है। मतलब किसी पर्सन ने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया एक कंपनी से 10 लाख का। तो जब भी उस पर्सन की बिल्डिंग को कोई लॉस होगा तो एक कंपनी उसको कंपनसेशन देगी 10 लाख का। तो अब जाके एक कंपनी को ऐसा लग रहा है, जब उनने इंश्योरेंस कर दिया है एक किसी पर्सन की 10 लाख की बिल्डिंग का, तो उसको एक कंपनी को ऐसा लग रहा है कि उसने रिस्क कुछ ज़्यादा ही ले लिया, वो उसको बियर नहीं कर पाएगी अकेली। तो एक कंपनी ने क्या करा, अपने रिस्क को कम करने के लिए किसी बी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, बी एक इंश्योरेंस कंपनी है, उससे बीमा करवा लिया, उसी पॉलिसी का दोबारा से इंश्योरेंस करवा लिया 7 लाख से। तो इसमें क्या होता है, री इंश्योरेंस में, इसमें एक कंपनी अपने रिस्क को कम करने के लिए किसी अनदर कंपनी से जो इंश्योरेंस करवा लेती है उसी को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। और इन दोनों के री इंश्योरेंस कराने से इंश्योर्ड और इंश्योरर के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए, हमने ऊपर यही लिखा है, व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट्स रिस्क इंश्योर्ड बाय अनदर इंश्योरेंस कंपनी देन इज कॉल्ड द री इंश्योरेंस। इसी को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। जब एक कंपनी अपने रिस्क को कम करने के लिए किसी अनदर कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेती है, उसी को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। और जो इन दोनों के बीच में री इंश्योरेंस हुआ है, इसका इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। यही लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो इंश्योर्ड कौन होता है, जो इंश्योरेंस करवाता है, और इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं। तो आपको री इंश्योरेंस आई होप समझ आया होगा अच्छे से। इसमें एक कंपनी अपने रिस्क को कम करने के लिए किसी अनदर कंपनी से इंश्योरेंस कराती है, उसी को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक कंपनी का रिस्क कम हो गया। जब भी इसकी बिल्डिंग को किसी डेट पर इसकी बिल्डिंग को लॉस होता है, तो क्या एक कंपनी से ही 10 लाख रुपीज़ लेगा, 10 लाख लेगा कंपनसेशन, और एक कंपनी उसी डेट को, जिस डेट पर इसकी बिल्डिंग को लॉस होगा, बी कंपनी से 7 लाख लेगी। तो इसको 7 लाख का रिस्क कम हो गया एक कंपनी का। तो इसी को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। तो देखिए, डबल इंश्योरेंस किसे कहते हैं। डबल इंश्योरेंस बहुत सिंपल, जब हम एक ही पर्सन का या एक ही प्रॉपर्टी का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उसी को हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। तो देखिए, इंश्योरेंस ऑफ सेम प्रॉपर्टी और पर्सन मोर देन वन, एक पर्सन का या एक प्रॉपर्टी का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करवाना एक से ज़्यादा कंपनियों से, उसी को हम डबल इंश्योरेंस या हम कह सकते हैं मल्टीपल इंश्योरेंस। तो देखिए, डबल इंश्योरेंस के केस में लाइफ इंश्योरेंस और ये डबल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के केस में कुछ अलग है कंपनसेशन के मामले में, और जनरल इंश्योरेंस के केस में कुछ अलग है। तो देखिए, कंपनसेशन कैसे मिलता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। इसमें एक पर्सन है, मान लीजिए आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, आप इसमें कितनी भी पॉलिसीज़ ले सकते हैं, है ना, कितनी भी कंपनीज से ले सकते हैं और कितने भी अमाउंट की ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। और इसमें आपको सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी से आपने, मान लीजिए 3 कंपनी से अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, तो जब आपकी डेथ हो जाती है तो वो तीनों कंपनीज आपको कंपनसेशन देंगी, मतलब आपकी फैमिली को कंपनसेशन देंगी आपकी डेथ हो जाने पर। और अगर डेथ नहीं भी होती है आपकी और आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्या करेगी, आपको
पूरा अमाउंट देगी, पूरा अमाउंट देंगी, सभी कंपनीज आपको पूरा कंपनसेशन देंगी। लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा होता है, अगर एक्सपायर हो गई तो आप अगर जीवित हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली को मिल जाएगा, सभी कंपनीज आपको अमाउंट देंगी, कंपनसेशन देंगी। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, आपको जितने का लॉस होगा बस आपको उतना ही अमाउंट दिया जाएगा, चाहे आपने कितनी भी कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा हो, आप उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकते। तो देखिए, कंपनसेशन विल बी पेड ऑन ऑल द पॉलिसीज कलेक्टिवली विच विल नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस। मतलब आप एक्चुअल लॉस से ज़्यादा अपना कंपनसेशन नहीं ले सकते। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ा है तो उसी के बेस पर आपको पैसा मिलता है। मान लीजिए आपने एक हाउस है, एग्जांपल देखिए, एक हाउस का एक कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है 40,000 का और बी कंपनी से करवा रखा है आपने 60,000 का। आपने एक ही घर का दो कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है। जनरल इंश्योरेंस के केस में अगर आपको मान लीजिए 40,000 का लॉस हो गया है, 40,000 का लॉस हो गया, आपकी घर में आग लग गई और आपके घर में 40,000 का लॉस हो चुका है, तो क्या होगा, इस 40,000 को या तो आप इस कंपनी से लेंगे या तो इस कंपनी से। आप ये नहीं इससे भी 40,000 ले लेंगे और कुछ अमाउंट 40,000 का इससे भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपने लॉस से ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकते। आपको दोनों कंपनीज मिलकर रेशियो में पैसा देंगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, उसमें यही है कि आपको दोनों कंपनीज रेशियो में पैसा देंगी जितना आपका लॉस बियर हुआ है। तो 40,000 को वो 2:3 में देंगी। इसको आपने काटा 2:3, तो ए कंपनी के ऊपर आया 16,000 का और बी कंपनी आपको देगी 24,000 का। तो देखिए, इसमें यही था, आपने 10 लाख का किसी बिल्डिंग का बीमा करा रखा है, अगर एक से ज़्यादा कंपनी से करा रखा है, एक से ज़्यादा कंपनी से भी करा रखा है, ये नहीं आप 7 लाख इससे भी ले लेंगे, 10 लाख इस कंपनी से भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों ही कंपनीज रेशियो में पैसा देंगी। आप 10 लाख से अबव, 10 लाख से ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं ले सकते, चाहे आपने कितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा हो। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। इसमें दो कंपनीज होती हैं, एक दूसरे से इंश्योरेंस करती है। अपने रिस्क को कम करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से उसी पॉलिसी का दोबारा से इंश्योरेंस करा लेती है, अपने रिस्क को कम करने के लिए। इनके कॉन्ट्रैक्ट पर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, मेन इंश्योर्ड और इंश्योरर के। और इसमें डबल इंश्योरेंस में आपने क्या देखा, एक ही पर्सन का एक से ज़्यादा या एक ही प्रॉपर्टी का एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस कराना आपका डबल इंश्योरेंस या मल्टीपल इंश्योरेंस कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको सारा अमाउंट मिल जाता है, सभी कंपनी आपको कंपनसेशन दे देती हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। जितने का आपका लॉस होता है वो दोनों कंपनीज आपको मिलकर पैसा देती हैं, रेशियो में पैसा देती हैं। ये नहीं कि आपने ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा तो आपको अपना पूरा पैसा मिलेगा। आपको जितना लॉस होगा सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।